हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं प्रश्नावली 4.1 से 6 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रेखा MN की संलग्न आकृति को देखिए। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो इस क्वेश्चन में हमें MN रेखा की आकृति दी गई है, तो उस आकृति से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है वो कथन सत्य है या असत्य। तो ए पार्ट देखिए, QMON और P रेखा MN पर स्थित बिंदु है। तो यहाँ रेखा MN की बात की गई है। तो देखिए ये पूरी रेखा क्या है, MN है, ये पूरी रेखा MN है और इस पे स्थित बिंदु कौन से हैं, QMON P जो है इस रेखा पर स्थित बिंदु है। तो कथन में भी यही कहा गया है कि QMON और P जो है रेखा MN पर स्थित बिंदु है। तो ये कथन क्या है, सत्य। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, MO और N रेखाखंड MN पर स्थित बिंदु है। तो यहाँ पर रेखाखंड MN की बात की गई है। तो रेखाखंड MN कहाँ है, रेखाखंड MN यहाँ से यहाँ तक है रेखाखंड MN, और इस पर स्थित बिंदु कौन से हैं, MO और N। तो कथन में भी यही कहा गया है कि रेखाखंड MN पर स्थित बिंदु MO और N है। तो ये कथन भी क्या है, सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु है। तो MN रेखाखंड है, ठीक है, और इसके अंत बिंदु कौन से हैं, M और N। तो कथन में भी यही कहा गया है कि रेखाखंड MN के अंत बिंदु M और N है। तो ये कथन भी क्या है, सत्य है। नेक्स्ट देखिए, डी पार्ट कहा गया है, O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु है। ठीक है, तो कहा गया है कि एक रेखाखंड OP के अंत बिंदु O और N है। तो अगर हम देखें तो रेखाखंड OP कहाँ है, रेखाखंड OP यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है रेखाखंड OP है। तो इसके अंत बिंदु कौन से हैं, O और P इसके अंत बिंदु है। पर कथन में कहा गया है कि O और N है। तो इसका मतलब ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। इसके अंत बिंदु जो है O और P है, ना कि O और N। ठीक है, ई पार्ट देखिए, M रेखाखंड OQ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक है। जो M है वो रेखाखंड OQ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक है। तो पहले देखिए OQ रेखाखंड, देखिए ये OQ रेखाखंड है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, OQ रेखाखंड है। अब इसके अंत बिंदु कौन से हैं, O और Q, यही दो अंत बिंदु हैं। पर कथन में कहा गया है कि इन दोनों अंत बिंदुओं में से एक अंत बिंदु M है। तो ये कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि इसके अंत बिंदु कौन से हैं, O और Q, ना कि M। तो ये कथन असत्य है। नेक्स्ट F पार्ट देखिए, M किरण OP पर एक बिंदु है। तो किरण OP देखिए, तो देखिए किरण OP O से शुरू हो रही है और ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, O से शुरू होकर कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो कथन में कहा गया है कि M जो है इस किरण OP पर एक बिंदु है। पर अगर हम देखें तो इस किरण OP पर सिर्फ कौन कौन से बिंदु हैं, O, N और P, M तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। तो ये कथन असत्य है। नेक्स्ट जी पार्ट देखिए, किरण OP किरण QP से भिन्न है। इसमें ये कहा गया है कि जो किरण OP है वो किरण QP से अलग है। तो देखिए ये है किरण OP। ठीक है, ये O से शुरू हो रही है किरण OP और ऊपर की तरफ जा रही है, और किरण QP Q से शुरू हो रही है। तो इसका मतलब ये दोनों किरणें अलग अलग हैं, क्योंकि OP किरण O से शुरू हो रही है और QP किरण कहाँ से शुरू हो रही है, Q से शुरू हो रही है। तो ये दोनों किरणें क्या है, अलग अलग है, और कथन में भी यही कहा गया है। तो इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट H पार्ट देखेंगे। अब H पार्ट देखिए, किरण OP वही है जो किरण OM है। इस कथन में ये कहा गया है कि किरण OP वही है जो कि किरण OM है, मतलब दोनों सेम है। तो देखिए ये है किरण OP। ठीक है, ये O से शुरू हो रही है किरण OP और ऊपर की तरफ जा रही है। अब किरण OM देखें तो ये O से तो ये भी शुरू हो रही है, पर OM देखिए किरण किस दिशा में जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो किरण OP और किरण OM क्या है, दोनों अलग अलग किरणें हैं। और कथन में कहा गया है कि ये दोनों एक ही किरणें हैं। तो इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है।
तो आंसर होगा असत्य। आई पार्ट देखिए, किरण OM किरण OP के विपरीत नहीं है। इस कथन में ये कहा गया है कि जो किरण OM है वो किरण OP के विपरीत नहीं है। तो देखिए किरण OM, ये है किरण OM, ये किस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, नीचे की तरफ। और जो किरण OP है वो किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो जो किरण OM है वो OP के विपरीत दिशा में है, मतलब उससे उल्टी दिशा में जा रही है। तो इसका मतलब किरण OM जो है किरण OP के विपरीत है। पर कथन में कहा गया है कि किरण OM OP के विपरीत नहीं है। इसका मतलब कथन क्या है, असत्य है। तो आंसर होगा असत्य। नेक्स्ट देखिए, जे पार्ट में कहा गया है कि O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। तो इस कथन में ये कहा गया है कि जो ये किरण OP है उसका प्रारंभिक बिंदु, मतलब जहाँ से किरण शुरू हो रही है, शुरू का जो बिंदु है वो O नहीं है। तो क्या ये कथन सत्य है? अब देखिए, किरण OP की बात कही गई है, तो किरण OP कहाँ से शुरू हो रही है, O से ही तो शुरू हो रही है। तो O ही क्या है, इसका प्रारंभिक बिंदु है। तो हमारा कथन में कहा गया है कि O जो है OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। तो इसका मतलब कथन क्या है, असत्य है। किरण OP का प्रारंभिक बिंदु O है। तो आंसर होगा असत्य। नेक्स्ट के पार्ट देखिए, N किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु है। इस कथन में ये कहा गया है कि जो किरण NP है उसका प्रारंभिक बिंदु N है और किरण NM का प्रारंभिक बिंदु भी N है। तो क्या ये कथन सत्य है? तो देखिए, किरण NP की बात कही गई है। NP का प्रारंभिक बिंदु, मतलब NP किरण कहाँ से शुरू हो रही है, N से शुरू हो रही है। तो NP का प्रारंभिक बिंदु क्या है, N है। और किरण NM की बात की गई है। किरण NM देखिए ये है, NM किरण कहाँ से शुरू हो रही है, बिंदु N से ही शुरू हो रही है। तो इसका प्रारंभिक बिंदु भी क्या है, N है। और कथन में भी यही कहा गया है कि किरण NP और किरण NM का प्रारंभिक बिंदु क्या है, N है। तो कथन सत्य है। तो आंसर होगा कि ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।